होर सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे, लखां बहर समुंदर एक पासे, मेरे दिल दा सहारा एक पासे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में। आप सभी मालिक के प्यारों को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से शहंशाह जी के रूहानी करिश्मे सुनाते हैं। तो आप सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम आपको एक सुनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा, जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास सतगुरु के प्रति और बढ़ेगा। आप रूहानियत के मार्ग पर बढ़ेंगे और पूज्य गुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटेंगे। आपकी हर जायज़ मांगें पूरी होंगी और आपकी सभी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां पंख लगाकर उड़ जाएगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने ये रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा पूरा सुनना है और साथ साथ सुमरन जरूर करना है जी। तो शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी शिषपाल क्लास 4th कर्मचारी, पॉलिटेक्निक कॉलेज सरसा से सर्वसमर्थ सतगुरु पूज्य परम पिताजी की अपार दया मेहर का एक प्रत्यक्ष उदाहरण इस प्रकार बयान करता है। मैं 7वीं जमात पास हूँ, इसलिए मैंने दर्जा 4 आसामी के लिए जिला रोजगार दफ्तर में अपना नाम दर्ज करवा रखा था। इस संबंध में पहले भी कई बार इंटरव्यू के लिए अलग अलग दफ्तरों में गया था, परंतु हर बार निराश होकर ही लौटता रहा। इसलिए मैंने नौकरी का विचार छोड़कर सिलाई का काम करना आरंभ कर रखा था। दिनांक 27/7/1989 को मुझको पॉलिटेक्निक कॉलेज सरसा में माली कम चौकीदारी की आसामी के लिए एक इंटरव्यू कार्ड मिला। इंटरव्यू का समय सुबह 10 बजे का था, परंतु मैं प्रतिदिन की तरह उस दिन भी दरबार में चला गया। सुबह की मजलिस सुनकर तथा पूज्य परम पिताजी के दर्शनों के बाद 10:30 बजे कॉलेज पहुंचा। वास्तव में मैं इंटरव्यू देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि हर जगह पर सिफारिश ही चलती है और मेरे पास कोई भी ऐसी सिफारिश नहीं थी। इसलिए मैं अब तक निराश होकर ही लौटता रहा। कॉलेज पहुंचने पर मुझे पता चला कि कई लड़कों के पास मुख्यमंत्री तक की भी सिफारिशें थी। यह सब कुछ सुन मैं निराश होकर अपनी बारी की इंतजार में बैठ गया। मैंने अपना सब कुछ अपने प्यारे सतगुरु परम पिताजी के अर्पण कर दिया कि जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है तथा जो भी होगा वह कुल मालिक के हुक्म में ही और इसी में मेरी भलाई है। बारी आने पर मैंने अपने प्यारे महबूब पूज्य सतगुरु जी को याद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। जो ही मैं इंटरव्यू के लिए दफ्तर में दाखिल हुआ तो मुझे प्रिंसिपल की कुर्सी पर परम पूज्य परम पिताजी समय बैठे दिखाई दिए। मैंने हर तरह से अपने आप में तसल्ली कर ली थी कि वह स्वप्न नहीं है, बल्कि बिल्कुल वास्तविकता थी। परम दयालु दातार जी कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैंने बेपरवाह सच्चे पातशाह जी की हजूरी में बड़े अदब से शीश झुकाकर प्रणाम किया तथा एक बार फिर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। सर्वसुमार सतगुरु जी के दर्शन पाकर मैं अत्यंत खुश था। मुझे विश्वास हो गया था कि मालिक की कृपा से अब मेरा काम अवश्य बन जाएगा। मैं इंटरव्यू के लिए हाजिर था। मुझसे पहला सवाल यही पूछा गया, तेरे पास किसकी सिफारिश है? मैं चुपचाप खड़ा सामने कुर्सी पर सुशोभित अपने सतगुरु प्यारे के दर्शन कर रहा था। दोबारा फिर वही प्रश्न दोहराया गया, भाई तेरा नाम क्या है और तेरे पास किसकी सिफारिश है? इस पर जब मैंने आंख उठाकर सामने देखा तो वहां उसी कुर्सी पर प्रिंसिपल बैठा था। मैं तुरंत समझ गया कि मेरा काम करने के लिए ही शहंशाह जी समय यहाँ पर आए थे। इसलिए मैंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मेरे पास तो केवल आप प्रिंसिपल की तथा आपके अंतर हृदय में विराजमान कुल मालिक परम पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की ही सिफारिश है।
इस पर प्रिंसिपल ने मेरा नाम व पता लिख लिया तथा मुझे कह कुछ देर बाहर बैठने जाने के लिए कहा। उस दिन मैं अत्यंत खुश था। कुल मालिक का नूरी स्वरूप उस समय भी मेरी आंखों में समाया हुआ था। मैं चाहता था कि न तो मैं अपनी आंखें खोलकर इस नक्शा संसार को देखूं तथा न ही मुझे कोई बुलाए। कहीं मालिक के चरणों में जुड़ी हुई मेरे मन की तार टूट न जाए। मैं बाहर बैठा भी अपने मालिक सच्चे पातशाह जी की उसी अलौकिक खुशी में ही खोया रहा। इंटरव्यू का काम समाप्त हो जाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी उम्मीदवारों को यह कहकर अपने अपने घर चले जाने का आदेश दिया कि योग्यता व तजुर्बे के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को डाक के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। इस पर वहां मौजूद सभी लड़कों ने प्रिंसिपल से आग्रह किया कि उन्हें सिलेक्शन के बारे में अभी ही बता दिया जाए, क्योंकि गांवों में डाक अक्सर ही लेट पहुंचती है। सिलेक्शन का काम तो वहां के प्रबंधकों ने पहले से ही पूरा कर लिया था, बस फिर क्या देर लगनी थी। सिलेक्शन का रिजल्ट सुनाते हुए प्रिंसिपल साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भाई लगभग सभी लड़कों के पास तो मुख्यमंत्री की सिफारिश थी, परंतु शिशुपाल नाम के लड़के के लिए प्रधानमंत्री ने खुद सिफारिश की है, इसलिए हमने इस पोस्ट के लिए शिशुपाल को ही सिलेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही प्रिंसिपल ने यह कहते हुए कहा कि सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर आ जाना। नियुक्ति पत्र मेरे हवाले कर दिया। कुल मालिक के उस अलौकिक खेल को देखकर मैं बहुत हैरान था तथा अपने प्यारे सतगुरु जी का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। मैं बेपरवाह पूज्य परम पिताजी का अति आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे रोजगार प्रदान किया है। परम दयालु परम पिताजी का पवित्र वचन है, हम चाहते हैं कि सभी प्रेमियों की जेबें हर समय नोटों से भरी रहे। जरूरत पड़ने पर किसी भी प्रेमी को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अपने सतगुरु प्यारे से बढ़कर और कोई भी बड़ी सिफारिश नहीं हो सकती। जिस तरफ कुल मालिक समय है, शेष सारा ब्राह्मण भी उसी तरफ झुकता है। तभी तो एक शब्द में फरमाया है, और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे, लखा बहर समुंदर एक पासे, मेरे दिल दा किनारा ते दिल दा सहारा एक पासे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करके मैं फूला नहीं समा रहा था। दफ्तर से बाहर निकलते ही मेरे अन्य साथी उम्मीदवारों ने मुझे घेर लिया कि वह यह बताए कि तुझे प्रधानमंत्री की सिफारिश कैसे मिल गई। मैं तो सब कुछ समझता था कि मेरा सतगुरु ही मेरे लिए सब कुछ है और उसी की कृपा से ही मैं इस योग्य बना हूँ। मैंने अपना पीछा छुड़वाने के लिए उन्हें कह दिया कि मेरा एक चाचा दिल्ली में रहता है, उसने प्रधानमंत्री तक पहुँच करके वहाँ से सीधा फ़ोन करवा दिया है। सच्चे पातशाह जी की कृपा से मैं अब भी उसी ड्यूटी पर उसी कॉलेज में कार्यरत हूँ और समय निकालकर दरबार में भी अपनी हाजिरी जरूर लगाता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, रूहानियत से भरा करिश्मा सुनते हैं सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से सतगुरु अपने शिष्य के ऊपर अपनी अपार रहमत बरसाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस मोह माया में फंसकर सुमरन नहीं करते और सतगुरु जी के ऊपर छोड़ते ही नहीं, अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर हमें मुंह की खानी पड़ती है और फिर पछताते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और लास्ट में जब हम सतगुरु के ऊपर छोड़ते हैं तब बिल्कुल सही हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि जब हमें कोई परेशानी घेर ही लेती है तो हमें सतगुरु के ऊपर छोड़कर सुमरन करना शुरू कर देना चाहिए। सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाता है, घबराना नहीं चाहिए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए चमत्कार आपको सुनाते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नई रूहानियत से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।